वैसे आप लोग किसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे ना? कैसा मिशन? मिशन? नहीं नहीं, वो क्या है ना, नीता आंटी कह रही थी कि आज मैं चाइनीज और इंडियन खाने का मिश्रण बनाऊं। हाँ हाँ, डोंट वरी आंटी, हो जाएगा। या बेटा, तुम यहाँ से सीधा कॉलेज जा रही हो ना? हाँ। अरे कबीर, तू इसे अपने साथ गाड़ी में लेकर जा। कहाँ बेचारी रिक्शा में जाएगी? इनफैक्ट मैं खुद भी यही कहने वाला था। हाँ, जाओ जाओ। बाय बाय। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और बिना बात के स्माइल क्यों कर रही हो? स्माइल? नहीं, मैं स्माइल कहाँ कर रही हूँ? कोस कर रही हो? नहीं। हाय। हाय। पता है मैं आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? कैसे? क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने का मेरा मन ही नहीं किया। जब से मैंने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाया ना, मेरे मुंह से टेस्ट ही नहीं गया। इतना यमी था ना वो, वेरी नाइस यार। थैंक्स। अच्छा अभी जल्दी से मुझे अपने नोट्स दे दो, क्लास से पहले थोड़ा बहुत तो कॉपी कर लूं। ओ, आई एम रियली सॉरी आंचल, लेकिन नोट्स कबीर के पास है। सॉरी, मैंने खुद ही अभी कॉपी नहीं की। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब है कि अब तुम दोनों ने नोट्स नहीं लिखे तो अब तुम दोनों साथ में बैठकर वो नोट्स लिखना ना, दोनों की बातें भी हो जाएगी। गुड आइडिया ना? क्यों कबीर, मेरा मतलब है कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके पिया, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। अरे ऐसे कैसे जल्दी नहीं है? तुम ऑलरेडी लेट हो चुकी हो, एग्जाम सर पर है। और अगर कबीर तुम्हारे साथ नोट्स बनाएगा तो वो तुम्हें समझाएगा और तुम समझ जाना। हाँ, और इसी बहाने कबीर का भी रिवीजन हो जाएगा। 2 तीर से 1 निशान, है ना? मिस इंटेलिजेंट, 1 तीर से 2 निशाने। हाँ वही। तुम्हें हो क्या गया है आज? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? वो मैं वो अब, मेरा फोन आ गया। हाँ? हेलो पिया, बेटा तुम लोग कॉलेज पहुंच गए ना? कबीर और आंचल एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर रहे हैं ना? आंटी, हम अभी तो कॉलेज पहुंचे हैं। अरे पिया, तुम समझ नहीं रही हो। अरे आजकल तो लड़की घर से निकलकर कॉलेज तक पहुंचे ना, तब तक उसका रिश्ता फिक्स हो जाता है। पिया, हम एक भी पल ना गवा नहीं सकते। और हाँ पिया, तुम ना एकदम साये की तरह उनके पीछे लगे रहना, ठीक है? हाँ पिया, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ओके आंटी, मैं ध्यान रखूंगी। हिमेश? हिमेश? नहीं पिया, तुम्हें हिमेश पे नहीं, कबीर और आंचल पे नजर रखनी है। नहीं आंटी, वो हिमेश कॉलेज आया है ना, इसलिए मुंह से उसका नाम निकल गया। अब हिमेश भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? नहीं, वो तो जवा तो ने भाभी। देखो पिया, एक बात तो तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारी और हिमेश की शादी तय हो गई है, लेकिन कबीर और आंचल की शादी तय नहीं हुई है। इसलिए तुम हिमेश पे कम और आंचल पे ध्यान ज्यादा दो, ठीक है? समझ गई ना? ओके आंटी, अब मैं रखूं? हाँ। नहीं, 1 मिनट। देखो पिया, अब तुम ना मुझे हर 1 घंटे में SMS करके ये बताना कबीर और आंचल क्या कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। हिमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या ना पिया, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, तो मैं चाहता था ने कि तेरे मुंह से ऑल दी बेस्ट ऑफ लक सुन के ही जाऊं। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
वैसे मैं तुझे कॉल करने ही वाली थी हिमेश। तूने क्यों तकलीफ की इतनी दूर आने की? कमाल है तू भी। अरे अपने होने वाली पत्नी से मिलने के लिए इतनी दूर आने में कैसी तकलीफ? अगर मेरी बात सही नहीं लगी तो I'm sorry। हाँ, अरे तू सॉरी क्यों कह रहा है? मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि तेरे काम का पहला दिन है। मेरी वजह से तू लेट ना हो जाए। संभाल के। गधेड़ा, देख के नहीं चला सकता क्या? तू ठीक है ना? हाँ, थैंक्स। पता करके बता ना वो बाइक वाला कौन था। ये थोड़ी ना किसाने तो। इट्स ओके हिमेश, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तू जा। कबीर, तुम ठीक तो हो? हाँ, परफेक्टली फाइन। चले? चलो। भैया तेरे एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। हाँ हिमेश, एग्जाम्स को टाइम है। हाँ, तो एडवांस में ऑल दी बेस्ट ऑफ लक। तू अपना ख्याल रखना। चल बाय। गंगा, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज पहली बार गायत्री हमारे घर किटी में आई है। आपने खास तौर पर मेरे लिए किटी पार्टी रखी, इसके लिए थैंक यू बा। कैसी बात कर रही हैं आप गायत्री बहन? मेरे पति और आपके पति इतने अच्छे दोस्त और उनके बीच इतना गहरा रिश्ता है, तो हमें भी तो रिश्ता बनाना चाहिए ना। और आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? और अगर अच्छे रिश्ते मिलते भी हैं, तो जुड़ते कहाँ हैं? ये रिश्ता 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 थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे उन्हें शक हो जाएगा। वैसे अब तक सब आए क्यों नहीं है? गायत्री बेन, आप मिलिट्री से है ना, इसलिए आप वक्त के इतने पाबंद हैं। वरना यहाँ तो आप जो टाइम देती है ना, वो टाइम पे वो लोग तैयार होने जाती है। नए गेस्ट के सामने हमारी बुराई करना शुरू नीता बेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नीता बेन। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। आइए आइए मिसेस देसाई, आइए मिसेस शर्मा, आइए बैठिए प्लीज। मिसेस देसाई, मिलिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिसेस गायत्री माणिक। जानती हूँ मैं इन्हें, आपके बारे में खूब सुना है, खासकर आपकी बेटी के बारे में। अच्छा, बड़ौदा में इतनी जल्दी बातें फैल जाती है? जिनके घर आपकी बेटी जैसी बेटी हो, उनकी खबर तो फैलेगी ही ना। एक्चुअली मैं आज आने वाली नहीं थी, लेकिन आपका नाम सुनकर मैं आ गई। दरअसल मेरा एक लड़का है, MBA करके आया है USA से। मैंने कहा था ना आपसे कि मिसेस देसाई को मत बुलाना, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानती है। सॉरी। सारी गॉसिप आप लोग ही कर लेंगी मिसेस शाह। अरे नहीं, दरअसल हम आपके बेटे के बारे में ही बात कर रहे थे। वो US की लड़की के साथ उसका अफेयर था ना? वो तो कोई अफेयर नहीं था। अच्छा, मतलब ऐसे ही टाइम पास था? एनीवेज, नाश्ता कर लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। लीजिए ना। बढ़िया है, अपने लड़के के लिए बात कर रही थी, उसे पता नहीं। आंचल तो मेरे कबीर की, आंचल तो हमारे कबीर के ही दुल्हन बनेगी। हाय कबीर। हाय। आई एम इम्प्रेस्ड। काफी पॉपुलर लगते हो कॉलेज में।
वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी इसी कॉलेज में है या इसी फिर? कॉलेज में, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में मैं उससे मिल नहीं रहा हूँ। लेकिन एग्जाम्स के बाद मैं फिर से उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगूँ। वेरी नाइस यार। वैसे उसका नाम क्या है? फुटबॉल। इसका मतलब जनाब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो, गर्ल्स तो बहुत हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में अभी तक नहीं हूँ। एंड थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन शादी तो करोगे ना? ऑफ कोर्स। तो शादी के लिए तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? लड़की ऐसी होनी चाहिए जो जजमेंटल ना हो, जो मुझे समझे और जिसे मैं समझ सकूं, जो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे मैं हूं, मेरी कमियों के साथ, जो मेरी रिस्पेक्ट करे और उसकी रिस्पेक्ट मैं करूं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो मेरी फैमिली से भी उतना ही प्यार करे जितना मैं करता हूं। इसका मतलब तुम्हें एक परफेक्ट बहू चाहिए। बहू का तो पता नहीं, लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेरे घर में आए और बेटी बन जाए। वो कहते हैं ना, शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो, बल्कि शादी उससे करनी चाहिए जिसके बिना आप जिंदगी नहीं बिता सकते। वाओ, तो ये सब कुछ पिया की नोटबुक में लिखा हुआ है? कभी अगर तुमने नोट्स बना लिए तो प्लीज मुझे दे दो। अरे, तुमने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। एनीवे, तुम एक काम करो, तुम पहले नोट्स बना लो और फिर ये नोटबुक पिया को दे देना। आई विल सी यू लेटर। क्लास जा रही हो? हाँ, चलो तुम भी आ रही हो ना? लेकिन कबीर कहाँ है? पता नहीं पिया, कबीर ने अपने नोट्स भी नहीं बनाए और शायद क्लास भी नहीं अटेंड करे। कह रहा था कि उसका मन नहीं है। क्या? कबीर एग्जाम्स में मुझे हराना चाहता है और पढ़ाई करने का उसका मन नहीं कर रहा? ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, कुछ खोया खोया सा लग रहा था। कबीर में कुछ बात तो है, स्पोर्ट्स में इतना आगे है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, कॉलेज में भी काफी पॉपुलर है। पर पता है पिया, मुझे उसकी सबसे बेस्ट बात क्या लगती है? उसकी सोच। I mean, उसको देखकर लगता है किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का होगा, लेकिन जब उसकी बातें सुनो तब पता चलता है कि उसकी सोच में कितनी गहराई है। I mean, मैंने तो आज तक मेरी लाइफ में ऐसी सोच रखने वाला लड़का नहीं देखा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो आंचल, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने उसका नाम रखा है मिस्टर एनीथिंग। वेरी नाइस यार। लेकिन पता है, कभी कभी ना इस एनीथिंग से प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग उसके बड़े दिल का फायदा उठाते हैं, लेकिन बिलीव कबीर मन का बहुत साफ है। उसके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते। बहुत ही सिंपल इंसान है। क्या हुआ? तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो? एक्चुअली अभी जब मैं और कबीर एक साथ बैठे थे तब यही बात कर रहे थे, कबीर को कैसी लड़की चाहिए। अच्छा, तो क्या कहा उसने? पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आज तक कबीर कभी पसंद नहीं आया? सॉरी पिया, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ
कि कबीर ने जितनी भी चीजें बताई ना अपनी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के बारे में, वो सारी की सारी खूबियां तुम्हारे अंदर है। आंचल, तुम्हें पता है जैसे हर इंसान की एक पहचान होती है जो बदली नहीं जाती, और हर इंसान के रिश्तों की भी एक पहचान होती है जो बदलनी नहीं चाहिए। और मेरे और कबीर के रिश्ते की भी पहचान है हमारी दोस्ती। और अगर कबीर और मैं दोस्त ही रहे, वही हम दोनों के लिए बेहतर है। पिया, सोच लो, कबीर के जैसे लड़के ज्यादा देर तक सिंगल नहीं रहते। वैसे सिंगल तो अभी मैं भी नहीं, मेरी शादी पक्की हो गई। क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस पिया। हाँ। तुमने पहले तो मुझे बताया ही नहीं। अब तो मुझे बताओ आंचल, क्या तुमने कभी कबीर के बारे में नहीं सोचा उस तरह से? सोच लो आंचल, कबीर जैसे लड़के ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहते। चलें? अदिति, तूने मेरा ये टॉप नोटिस नहीं किया? मेरी मॉम ने ना लंदन से भेजा है। कैसा लगा? अच्छी दिख रही हूँ ना? सुपर, फैंटास्टिक। क्या तुम्हें सच में ये टॉप इतना अच्छा लगा? बल्कि मुझे क्या लगता है पता है, इट्स लाइक बड़ौदा के वो शनिवार बाजार। तुम बड़ौदा के शनिवार बाजार की सड़क से भी ड्रेस खरीद कर पहनोगी ना, तो तब भी वो तुम पे इतना ही अच्छा लगेगा। वो कौन? ये अक्षय को कैसे पता चल गया कि ये ड्रेस मैंने शनि मार्केट से खरीदी है? अच्छा वैसे एक बात बता, कल तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कितनी जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। अभी बता दो, कौन सी बड़ी बात है? अभी? हाँ, अदिति, अदिति बताइए, अदिति बताओ ना, उसे जरूरी बात क्या थी? तुम फोन करे थे ना, तो तुम बताओ इसे। अदिति बताओ। आयशा, वो एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो अक्षय कह रहा था कि तुम्हारे घर पे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्या? I mean, मेरे ही घर पे क्यों यार? तो तुम्हारे घर पे क्यों नहीं? सोचो कितना मजा आएगा आयशा। हम लोग साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे, साथ बैठकर कॉफी पियेंगे, और अगर किसी को नींद आ गई जैसे अदिति, तो हम लोग साथ में बातें कर इसको भी जगाए रखेंगे। अब ये पढ़ाई करने के लिए घर कहाँ से पैदा करूँ मैं? अच्छा बस बस, इतना ही मत सोचो। मैं और अदिति आज शाम को तुम्हारे घर आए, बस। नहीं, और I mean, तुम लोग मेरे घर पे नहीं आ सकते। I mean, अगर तुम लोग मेरे घर पे आओगे तो मैं फेल हो जाऊंगी ना। हम दोनों तेरे घर पे पढ़ने आएंगे तो तू फेल हो जाएगी। कैसे? तुझे पता है ना कि मैं हमेशा अकेले पढ़ाई करती हूँ, तो अगर तुम लोग आओगे तो मैं पढ़ाई पे कैसे कंसंट्रेट करूंगी, और कंसंट्रेट नहीं करूंगी तो फेल हो जाऊंगी ना। समझ गए तुम लोग? हाँ, फिर क्या कर सकते हैं, सब फिर अकेले अकेले ही पढ़ते हैं। हाँ, गुड। अच्छा सुन ना, अब चलते हैं हम लोग। मुझे लाइब्रेरी से किताब भी लेनी है, चलना मेरे साथ। तेरा बैग। बाय। एक बार मैं तुम्हारे घर आ गया तो भगा थोड़ी ना दोगी। आज रात मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, दैट्स फाइनल। लगता है एग्जाम का टाइम टेबल जिस किसी ने भी बनाया ना, पक्का सुबह सुबह अपनी बीवी से झगड़ा करके आया होगा। हाय कबीर। हाय। हाय कबीर। हाय। तुम वहां बैठो ना, यूं आस पास बैठकर अच्छे से बातें भी हो जाएगी, है ना? एग्जाम का टाइम टेबल देखा तुमने? नहीं। नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? आंचल बताओ ना इसे। या तुम मुझे क्यों कह रही हो? तुम खुद ही बता दो कबीर से। नहीं, वो मेरा मतलब था कि तुम उसी की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मिस इंटेलिजेंट, क्या है ये सब? और तुम्हें आज क्या हो गया है? मुझे
मुझे क्या हो गया है? यही सवाल मैं तो तुमसे पूछने वाली थी कि तुम्हें क्या हो गया मिस्टर एनीथिंग? सुबह से देख रही हूँ खोए खोए से हो। और आंचल बता रही थी कि तुम्हारा पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। आंचल समझाओ ना इसे। अगर कोई बात इसे सता रही है तो दोस्तों से तो शेयर करनी चाहिए ना, है ना? सर हिला के क्यों बात कर रही हो आंचल? बोलो ना इसे कि दोस्ती में ऑनेस्टी होनी चाहिए ना। अब तो तुम भी इसकी अच्छी दोस्त हो गई हो ना। हा? मैं कॉफी लेके आती हूँ। अरे बैठो ना आंचल, बैठो बैठो ना। देखो मैं अपने लिए सैंडविच लेकर आ रही हूँ ना, तुम्हारे लिए भी कॉफी लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? तब तक तुम कबीर के साथ बातें करो। हाँ एक कॉफी और एक सैंडविच। हे अम्बे माँ, कि किस चक्कर में फंसा दिया नीता आंटी ने मुझे। इन दोनों को जरूर शक हो गया होगा मेरे इस अजीब बर्ताव से। इन दोनों की दोस्ती करवाने के चक्कर में कहीं मेरी दुश्मनी ना हो जाए किसी से।